ऐसे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आ रहा है मैथमेटिक्स और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इन एसएटी गाइस। मैं शेख आकिब आपके लिए लेकर आया हूँ वक्फ बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी का एक सुनहरा मौका। हाँ, आप ही है जो वो ऑफिसर के जो पोस्ट है उसको हासिल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है आपके सीरियसनेस की। आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि मुझे ही वो पोस्ट हासिल करनी है। बिल्कुल होगा, लेकिन आपको सीरियस होना होगा। तो आइए हम जो है तो देखते हैं। उर्दू में हमने हमारा एक टॉपिक अज्जाए कलाम, या जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में कहते हैं, तो वो स्टार्ट किया था, जिसके बहुत सारे जुज है, जिसमें हमने पहला जुज या पहला हिस्सा हमने देख लिया, इस्म और इसकी किस्में हमने मुकम्मल तफसीली जो देखा है, इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका दूसरा टॉपिक फेल, या आम जबान में उसे कहते हैं काम भी कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में कहा जाता है वर्ब, जिससे जुमला बनता है, ठीक है। अब वर्ब, फेल या काम किसे कहते हैं? जुमले में वो अल्फाज, वो लफ्ज जिससे पता चले कि काम हुआ है। काम का होना जिन लफ्जों से जाहिर हो उन्हें हम फेल कहेंगे, काम कहेंगे। मिसाल के तौर पर शारिक साइकिल चलाता है। शारिक साइकिल चलाता है, ठीक है, चलाता है, इससे पता चला काम हुआ। उसके बाद साइमा दौड़ रही है। किन अल्फाज से पता चला? साइमा छोड़ दिया जाए, खाली रही है इसे भी कोई पता नहीं चला, कुछ अल्फाज समझ में नहीं आ रहा। दौड़ रही है, इन लफ्जों से पता चल रहा है कि काम हो रहा है। हारिस पढ़ रहा है, खाली रहा है से कुछ पता चल रहा है क्या आपको पढ़ रहा है, इससे पता चल रहा है कि पढ़ने का काम हो रहा है। खाली हारिस पढ़ भी बोले तब भी जो है तो इससे पता नहीं चल रहा कि रहा है, तो पता नहीं चल रहा, और ना ही पढ़ से पता चल रहा, बल्कि पढ़ रहा है, ये पूरे अल्फाजों से पता चल रहा है कि पढ़ने का काम हो रहा है। समझ में आया? उज़ैर तैर रहा है, उमैज़ा बोल रही है। चलो बोलो, इसमें क्या काम है? किन अल्फाज से पता चल रहा? वेरी गुड, बोलिए। हाँ, तैर रहा है, यही कहा ना आपने, तैर रहा है, इससे पता चल रहा काम है। बोल रही है, इससे पता चल रहा है काम है। तो इन जुमले में वो अल्फाज जिससे पता चले कि काम हो रहा है, या इससे पता चले कि काम हुआ है, उसे हम कहेंगे फेल। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? अब हम देखेंगे फेल की किस्में। तो आइए हम देखते हैं फेल की किस्में। फेल तो हमने देख लिया, काम किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे काम की किस्में। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे फेल लाजिम। उसके अंदर भी बहुत सारी है। फेल लाजिम हो गया, फेल मुताद्दी है, फेल नाकिस है। हम सारे जो है तो किस्में देखने वाले। सबसे पहले हम देखेंगे फेल लाजिम किसे कहते हैं, जिसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। फेल लाजिम बोले तो वो फेल जो अपने फाइल के साथ, फाइल बोले तो जो काम करने वाला है, जो फेल अंजाम दे रहा उसे फाइल कहते हैं। वो फेल जो अपने फाइल के साथ मिलकर पूरे मतलब को वाजे कर दे कि क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या है इसका। जैसे आया, गया, सोया, खाया, मुस्कुराया,
जैसे आप देखो ये अल्फाज फेले लाजिम कहलाएंगे। जैसे आया, आया से पूरा जो है तो जुमला समझ में नहीं आ रहा। जैसा एक मिसाल के तौर पर मैं आया लगाए बाद समझ में आना पड़ेगा। जैसा मैंने लिखा साबिर, साबिर से क्या समझ में आ रहा, खाली नाम समझ में आ रहा है। इसमें आया, देखो खाली एक लफ्ज आया उसके साथ, नाम के साथ इसम के साथ सिर्फ एक लफ्ज आया, पूरा मतलब वाज़े हो गया, साबिर आया। अब्दुर्रहमान सोया, अब्दुर्रहमान सोया। इसको और किसी अल्फाज की जरूरत है क्या? पूरा मतलब समझ रहे कि नहीं आपको? जब ऐसा लफ्ज आ रहा, ऐसा फेल आ रहा, तो जो सिर्फ अपने फाइल के साथ यानी जो काम कर रहा उसके साथ मिलकर पूरा मतलब वाज़े कर रहा, उसे कहेंगे फेले लाजिम। अब्दुर्रहमान सोया, उज़ैर मुस्कुराया, उज़ैर मुस्कुराया। चलिए आइए हम देखते हैं हमारी दूसरी किस्म फेल की, फेल मुतादी, ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब फेल मुतादी किसे कहते हैं? वो फेल जो अपने फाइल यानी का जो उसके साथ जो फेल अंजाम दे रहा, अपने फाइल के साथ मिलकर पूरा मतलब वाज़े ना करे जुमले का, बल्कि मफऊल पर, देखो फेल फाइल मफूल, फेल बोले तो काम, फाइल बोले तो काम करने वाला, मफूल जिस पर काम किया जा रहा है। यानी वो फेल जो फाइल के साथ मिलकर पूरा मतलब वाज़े ना करे, बल्कि अपने मफऊल पर मुनस्सर रहे, उसे कहेंगे फेल मुतादी। समझ में आ गया ना? चलिए मैं जुमला समझाता हूं। मसलन, मिसाल के तौर पर, या मसलन रेहान ने चिराग जलाया। देखिए, रेहान ने चिराग जलाया, जलाने का काम हुआ, रेहान ने जलाया, मतलब समझ में आ रहा है कि रेहान ने जलाया। क्या जलाया भाई? क्या जलाया? तो चिराग जलाया। देखो डिपेंड है, ये किस पे डिपेंड है? ये अपने मफऊल पर, चिराग पर डिपेंड है। देखो रेहान ने जलाया, क्या जलाया? तो वो अपने मफऊल पर डिपेंड है, यानी उसका मफऊल है चिराग, तो उन्हें चिराग पर डिपेंड है। तो रेहान ने जलाया, क्या जलाया? चिराग जलाया। रेहान ने चिराग जलाया, तो ये जलाया, ये क्या हो जाएगा? फेले मुतादी। क्यों? क्योंकि ये मुनस्सर है किस पर? चिराग पर। रेहान ने चिराग जलाया। हारिस ने किताब पढ़ी, हारिस ने किताब पढ़ी, हारिस ने पढ़ी। समझ में आ रहा है कि तुमको क्या पढ़ी, क्या नहीं पढ़ी, कैसे पढ़ी, ये चीजें नहीं है। हाँ, हारिस ने पढ़ी, क्या पढ़ी? किताब पढ़ी। तो यहां पर किताब पर डिपेंड है, ये पढ़ने का जो काम है वो डिपेंड है इस लफ्ज पर। तो जो फाइल है, सिर्फ फाइल अपने फेल के साथ, हारिस पढ़ी, हारिस ने पढ़ी, कुछ न मतलब बन रहा है कि नहीं, बल्कि उसके साथ किताब को ऐड करना पड़ रहा। हाँ, ये पढ़ी, ये डिपेंड है किताब के ऊपर कि किताब पढ़ी, अपने मफूल के साथ मिलकर पूरा जुमला कर रही। हारिस ने किताब पढ़ी, इससे पूरा मतलब समझ में आ रहा। खाली हारिस ने पढ़ी, इससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ये पढ़ी, ये फेल मुतादीद है जो डिपेंड है, मुनस्सिर करती किताब के ऊपर। समझ में आया? फेल मुतादी वो फेल जो फाइल के साथ मिलकर पूरा मतलब वादे न करे, बल्कि अपने मफूल पर इन्हिसार करे पूरा मतलब जो वाजे करने के लिए। यानी मैंने बताया था रेहान ने चिराग जलाया, सिर्फ जलाया, रेहान ने जलाया, क्या जलाया? कि चिराग जलाया। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क निकल रहा है इससे, तो चिराग जलाया इस पर डिपेंड है, सिर्फ जलाया बोलने से पूरा मतलब वादे नहीं हो रहा। हारिस ने पढ़ी, हारिस ने पढ़ी, अब इससे भी सामने वाले को पूरा मतलब थोड़ी समझ। हारिस ने किताब पढ़ी, अब देखो पूरा मतलब वादे हो गया।
तो ऐसे फेल को फेले मुतादी कहेंगे। चलिए आगे का हम देखते हैं। तो आइए हम हमारी तीसरी किस्म देखते हैं, फेले नाकिस। फेल की किस्म चल रही थी। फेले नाकिस किसे कहते हैं? वो फेल जिसमें काम करना नजर ना आए बल्कि काम का होना नजर आए। वो फेल, समझ में आ रहा ना? काम का करना नजर नहीं आए बल्कि काम का होना नजर आए। जैसे फेल और मफूल जिसमें मौजूद ना हो, बस काम हो गया, किसने किया, किस पर किया, ये पता नहीं चल रहा, बस काम हो गया। तेज हवा चली, मसलन तेज हवा चली, तेज हवा चली, तेज हवा चली। उसके अलावा और बच्चे मैदान में हैं, बच्चे मैदान में है जनरली बस। तेज हवा चली, हवा तेज चली, ऐसे भी जुमला हो सकता हो। परफेक्ट जुमला बनाने के लिए हवा तेज चली। काम कौन कर रहा और किस पर कर रहा, इससे पता चल रहा है कि बच्चे मैदान में हैं। ना बच्चे कुछ काम कर रहे हैं ना कोई किसी पर काम हो रहा, बच्चे मैदान में हैं बस। उसके अलावा राशिद नेक है। आप बोलेंगे राशिद तो आ रहा है इसमें नाम, तो ये तो मफूल होना, ये तो फाइल होना। नहीं, कोई काम करते ना, राशिद नेक है। नेक है भाई, उन्हें थोड़ी काम कर रहा, कुछ बोल रहा जनरल, सामने वाला बड़ा राशिद नेक है, तो उसमें फाइल और जिस पे काम हो रहा मफूल दोनों भी नजर ना आए। ऐसे फेल को फेले नाकिस कहते हैं। फेले नाकिस जिसमें फाइल और मफूल यानी काम हो गया, काम किया नहीं गया, काम हो गया, काम का करना नहीं, काम का होना पाया जाए, ठीक है, उसे कहते हैं फेले नाकिस, जिसमें फेल और मफूल, फाइल और मफूल नजर नहीं आते, यानी उसके लफ्ज नहीं होते फाइल और मफूल के। राशिद नेक है, राशिद थोड़ी वहां पर एक्टिव है कि भाई राशिद चारा डाल रहा है, राशिद दौड़ रहा है, राशिद भाग रहा है, राशिद जंप कर रहा है, राशिद छलांग मार रहा है, राशिद पढ़ रहा है, राशिद खा रहा है। राशिद कोई अमल नहीं कर रहा, तो इसलिए वो फाइल नहीं है और ना किसी पर अमल कर रहा कि राशिद खाना खा रहा है, राशिद बिस्तर पर सो रहा है, शारिक तेज दौड़ रहा है। ये ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, किस पर हो रहा, कौन कर रहे, नहीं। तो ऐसे जुमलों, ऐसे फेल को फेले नाकिस कहेंगे, ठीक है। आइए हम अगली किस्म पढ़ते हैं, फेले मारूफ। ये चौथी किस्म है जिसे हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं। फेले मारूफ जुमले में वो फेल जिसमें फाइल का पता हो, यानी काम करने वाला मालूम हो, काम करने वाला मालूम हो, उसे कहते हैं फेले मारूफ। उसे क्या कहते हैं? फेले मारूफ। जैसे राशिद ने गाय को चारा दिया, चारा डाला। देखो, राशिद ने गाय को चारा डाला। अब इसमें चारा डाला ये जो है तो फेल दिख रहा, लेकिन फेल अंजाम देने वाला यानी फाइल भी समझ में आ रहा। राशिद ने गाय को चारा दिया, तो यहां पर फाइल मौजूद है। इस फेल को फेल मारूफ या एक्टिव वॉइस कहेंगे। और देखिए मिसाल के तौर पर, आसमा किताब पढ़ती है। आसमा, या अस्मा भी पढ़ सकते हैं उसको, अस्मा किताब पढ़ती है। अस्मा किताब पढ़ती है। देखिए किताब पढ़ती है, कौन पढ़ती है? अस्मा। यहां पर फेल करने वाला मालूम है, जो फाइल है वो पता है इस जुमले के अंदर,
तो इसे कहेंगे हम क्या, फेले मारूफ या एक्टिव वॉइस, फेले मारूफ। समझ में आ गया? वो जुमला या वो फेल जिसमें फाइल का पता हो, वो फेल जिसमें फाइल का पता हो उसे कहेंगे फेले मारूफ या एक्टिव वॉइस। हम सिर्फ राशिद को नहीं कहेंगे, फेल पूरे इसको, फेल को, काम को क्या कहेंगे, फेले मारूफ। समझ में आ रहा ना? काम करने वाला पता हो, कौन काम कर रहा उसका पता है हमको, तो उसे ऐसे फेल को कहेंगे फेले मारूफ। अंडरस्टूड? आइए उसके बाद की किस्म देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारी पांचवी किस्म, सॉरी पांचवी है ये, ABCD तक हो गया था, ई, फेले मजहूल। फेले मजहूल किसे कहते हैं, जुमले में ऐसा फेल, अभी जो पढ़े थे मारूफ, ऐसा फेल जिसमें फाइल का पता हो, ये उसका अपोजिट है, एक्टिव और पैसिव वॉइस, आपने इंग्लिश पढ़ा है। तो फेले मजहूल, ऐसा फेल, जुमले में ऐसा फेल जिसमें फाइल का पता ना हो, काम करने वाले का पता ना हो, उसे कहेंगे हम फेले मजहूल। ऐसा फेल जुमले में जिसमें काम करने वाले का पता ना हो। किताब पढ़ी गई, किताब पढ़ी गई, देखो जुमला तो समझ में आ रहा, किताब पढ़ी गई, लेकिन किसने पढ़ा, किसने पढ़ा पता चल रहा क्या, नहीं, लेकिन पढ़ना, काम तो पता चल रहा, तो इसमें फाइल है क्या, नहीं है, तो ऐसे फेल को फेले मजहूल कहेंगे। उसके बाद दरवाजा खोला, दरवाजा खोला, देखो दरवाजा खोला, काम तो हुआ, लेकिन किसने किया, किसने खोला दरवाजे को, ये पता है क्या, नहीं, फाइल का पता नहीं है, तो इसे कहेंगे फेले मजहूल। और एक एग्जांपल देखते हैं, क्या है, खत लिखा गया, खत लिखा गया, खत लिखा गया, खत लिखा गया, किसने लिखा भाई, मालूम है क्या आपको, नहीं, खत लिखा गया, लिख दिए, काम तो हो गया, जुमला भी पता है, मतलब भी समझ में आ रहा, लेकिन किसने किया, कौन फाइल है यहां पर, कौन काम करने वाला है, नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे फेल को फेले मजहूल कहेंगे। अंडरस्टूड? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कहिए, मैं और एक बार समझाऊंगा सेपरेटली इंशाल्लाह, ठीक है? तो आप इसके बाद हम देखते हैं आखिरी हमारी जो है तो फेल की किस्मों में आखिरी किस्म बाकी है, वो है फेले मातूफ। उतना पढ़ लेंगे, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो, फेले मातूफ आखिरी किस्म है हमारी फेल की किस्मों में। दो फेलों को जोड़कर, दो फेलों को जोड़कर जो फेल, मुख्तसर फेल बयान किया जाता है उसे फेले मातूफ कहते हैं। दो फेल, दो काम रहते हैं, उसको जोड़ के क्या करते, मुख्तसर बना देते, उसे कहते फेले मातूफ। जैसे इंसान ठोकर खा के संभलता है, इंसान ठोकर खा के संभलता है। देखो, ठोकर खाता है, अगर हम इसको दो जुमले देखें ना इसके, तो ऐसा होगा, इंसान ठोकर, इंसान ठोकर खाता है, एक फेल यहां पे समझ में आ रहा, ठोकर खा, उसके बाद फिर संभलता है। देखो, ठोकर खाता है फिर संभलता है, दो जुमले हो रहे, दो फेल आ रहे, दो फेल आ रहे, दो काम नजर आ रहे, तो एक ही इसमें बयान कर दिया मुख्तसर, इंसान ठोकर खा के संभलता है। तो ऐसे फेल को फेल मातूफ कहते हैं, ठीक है? इसके ऊपर मैं कुछ जो है तो आपको क्वेश्चंस बताता हूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको बहुत सारे इसके ऊपर जो है तो क्वेश्चंस का एक बंच आपको दिया जाएगा, वो आपको सॉल्व करना है, और जिनका सॉल्व हो जाए वो जो है तो हमको सॉल्व करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे बोलो। और उसके अलावा आपको और एक खुशखबरी दे दे कि हमने एक नया टेलीग्राम जो है तो ग्रुप बनाया है, उसके ऊपर ज्वाइन हो जाए। देखिए, जो ज्वाइन होगा उसके ऊपर, उसके लिए जो है तो डायरेक्टली
क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का मौका मिलेगा। उसके ऊपर पेपर जो है तो आपको दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेंगे, प्रैक्टिस पेपर रहेंगे, बहुत सारे जो है तो MCQs उसके ऊपर रहेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम को जो है तो ज्वाइन करें। हमारे जो है तो वीडियो के लिंक में उसकी जो है तो टेलीग्राम की सारी चीज़ें आपको दिए रहेंगे, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो आइए ये क्वेश्चंस हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है फेले मारूफ पहचानिए। अभी हमने पढ़ा फेले मारूफ किसे कहते हैं, जिसमें काम करने वाला फाइल पता हो। देखिए बारिश तेज हुई, फाइल कौन काम किया पता चल रहा है, इससे कुछ भी नहीं। क्रिकेट खेला गया, इससे भी कोई फाइल समझ में नहीं आ रहा। शारिक दौड़ रहा है कौन, शारिक, तो यहाँ पर फाइल मौजूद है, इसलिए शारिक दौड़ रहा है। इस जुमले में फेले मारूफ का इस्तेमाल है। अमजद सोया, ये फेल की कौन सी किस्म है? देखो अमजद, खाली अमजद पढ़े तो समझ में आ रहा क्या? नहीं, खाली एक लफ्ज मिला है उसमें सोया, यानी वो लफ्ज या वो फेल जो फाइल के साथ मिलने से पूरा मतलब वादे हो रहा, तो उसे क्या कहते हैं? फेले लाजिम। इसके बगैर पूरा हो ही नहीं सकता जुमला। फेले लाजिम, अमजद सोया, हारिस रोया, शारिक दौड़ा, ये हो गया फेले लाजिम, ये वाला आंसर है। मंदरजा झेल में से किस जुमले से फेले मुताद्दी का पता चलता है? यानी फेल फाइल मफूल पर डिपेंड है। ये जुमला फेले मुताद्दी, फेल फाइल मफूल पर डिपेंड है। राजा ने खीर खाई, खाली राजा ने खाई से पता चल रहा क्या? नहीं, बल्कि राजा ने क्या, उसका मफूल कै पे काम हुआ? खाने का, खीर पे। यानी ये जुमला फेले मुताद्दी है, इसके बगैर, खीर के बगैर जुमला पूरा नहीं होने वाला। यानी मफूल पे डिपेंड है राजा, राजा ने खाई नहीं, राजा ने खीर खाई, इससे पूरा जुमला हो रहा। इसलिए सुल्तान घोड़े पर सो रहे सवार थे। देखो यहाँ पर सुल्तान घोड़े पर, घोड़ा निकाल दिए, सुल्तान पर सवार थे या सुल्तान सवार थे, कै पर? घोड़े पर। तो ये भी जुमला सही है, यानी ये वाला जो मैंने पहले टिक किया था ये भी सही, ये भी सही। यानी तीसरा जो आंसर है यहाँ पर ए और बी दोनों, तो ये सही है। राजा ने खीर खाई, राजा खाने के लिए खीर पर डिपेंड था, काम करने के लिए। सुल्तान घोड़े पर सवार थे, घोड़ा निकाल दिए, सुल्तान सवार थे कै पे? घोड़े पर। यहाँ पर ये जुमला ए और बी दोनों भी सही है। तीसरा, सर्दी बहुत ज्यादा है, ये फेल की कौन सी किस्म है? सर्दी बहुत ज्यादा है, न इसमें फाइल है काम करने वाला, न मफूल है। हमने देखे थे जिसमें फाइल भी नहीं मफूल भी नहीं, अनकंप्लीट वर्ब, यानी फेले नाखिस, जिसमें फाइल और मफूल दोनों भी ना हो, बल्कि बस काम हो गया, काम करना मिले नहीं, काम होना मिल जाए। सर्दी बहुत ज्यादा है, खत्म, इसमें कोई फाइल नहीं और कोई मफूल नहीं। पांचवा सवाल, तो ये हमारा जवाब हो गया फेले नाखिस। कौन से जुमले में फेले मारूफ का इस्तेमाल किया गया? मारूफ पैसिव, एक्टिव वॉइस, जिसमें एक्टिव नजर आ रहा, छलांग लगाई गई, फाइल दिख रहा है कि इसमें मारूफ के लिए फाइल की जरूरत है। किताब पढ़ी गई, कौन पढ़ा, क्या मालूम, कौन फाइल है, इसमें समझ नहीं आ रहा। इनमें से नहीं, ये सही है, यानी जुमला ही नहीं है इसमें जो एक्टिव फेले मारूफ को बताता हो, काम करने वाला इसमें नजर ही नहीं आ रहा, इसलिए इसमें एक भी जुमला नहीं है, इसलिए हमारा चौथा जवाब सही है, इनमें से नहीं। छठा सौ क्वेश्चन है, राशिद ने दौड़ लगाई, इस जुमले में कौन सा फेल आया है? राशिद ने दौड़ लगाई, देखो राशिद ने दौड़ लगाई, फेले मौजूद बोले तो जिसमें काम करने वाला फाइल मौजूद ना हो, यहाँ पर राशिद मौजूद है, यानी मारूफ, फेले मारूफ, हमको काम करने वाले का पता है, इसलिए ये फेले मारूफ। तो बहुत आसान ये क्वेश्चन थे, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैंने आपको जो है तो ये 6 क्वेश्चंस यहाँ पर बताए हूँ, आसान है, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बोल दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन, बंच ऑफ क्वेश्चन दिया जाएगा, इंशाल्लाह आप उसमें से सॉल्व कीजिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको इंशाल्लाह आगे लूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।
سبيل مريح كان هدايا